आफ्ताब हो, राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, इस तरह की जो भी घिनौना हरकत करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आफ्ताब ने इसके 35 टुकड़े किए, हम तो कहेंगे इसके 70 टुकडे होना चाहिए। तिच्या मनामध्ये प्रेम होतं म्हणून ती घर सोडून गेलेली आहे। आपल्या आई वडिलांना सहजासहजी कोणती मुलगी सोडू शकते? ती त्या प्रेमाच्या नादी गेली आहे, पण तिला हे माहित नव्हतं की त्या प्रेमामध्ये तिचे 35 तुकडे होणार आहे। श्रद्धा चुकली आहे, श्रद्धाने त्याच्यावर विश्वास ठेवला होता, त्याच्या प्रेमावर विश्वास ठेवला होता, पण तिला नाही माहित की त्या प्रेमाच्या बदलीत तो तिचा प्रेत पाळणार आहे। उस पर फोकस करना चाहिए। अगर वो आपके साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, आपके साथ अगर वो मारपीट कर रहा है तो आपको पहले ही अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। उसके साथ गलत हुआ, हमको रास्ते में या कहीं भी दिखेगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हिंदू मुस्लिम क्या, हम यहाँ रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं। जिसने अगर किसी का कत्ल किया, गोया सारी इंसानियत का कत्ल किया, गोया सारी इंसानियत का, ये हमारे इस्लाम में आता है। 35 टुकड़ा किया ना, मैं कसम बा खुदा उसको 35 का डबल करके टुकड़ा बताऊंगा। नहीं है, देखो उसको मुसलमान में मत लाइए, उसको हम भी बोलते हैं मुसलमानी वो आतंकवाद, मैं खुद बोलता हूँ। इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलिए, कानून बनाने का मांग कानून बनाइए ना, वो गलत है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, कोई भी कौम करे। मैं यही कहूँगी कि जात पात हो रही है, जो धर्म के लिए बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये बंद करो। कहूँगी कि आफ्ताब जैसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो इस तरह का माहौल ना बने। और श्रद्धा से हम लोग को दिली हमदर्दी है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। संपूर्ण भारत एक विषय है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। निश्चित रूप से उस विषय की चर्चा भी होनी चाहिए और उस पर आक्रोश भी व्यक्त करना चाहिए। वो विषय है श्रद्धा वालकर की हत्या का मामला। और इस पर जागरूकता की तो जरूरत है ही, लेकिन साथ में साथ सतर्क होने की जरूरत भी है। आने वाले समय में ऐसा माहौल देश में ना बने कि श्रद्धा वालकर कोई और फिर उत्पन्न हो जाए। जागरूकता होगी तो निश्चित रूप से नहीं होगा। हमारे बेटियों को जागरूक होने की जरूरत है और आफ्ताब जैसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी है, पहचानना जरूरी है ताकि वो रुक पाएं। लेकिन इस बीच में एक माहौल बन रहा है हिंदू मुस्लिम का, उस पर बातचीत करने के लिए मुजफ्फरगंज से हैं जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी के, और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित, सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी अपनी बात रखने के लिए इस पूरे माहौल के विषय पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार आइए हम बात करते हैं। मुजफ्फर जी, क्या लगता है? नमस्कार। सबसे पहले जिस तरह का माहौल है, श्रद्धा हमारे वसे विरार की बेटी, मलाड से फिर हिमाचल के बाद दिल्ली के बाद जो घटना हुई, पूरा देश सन्न, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसका हम तमाम हिंदुस्तान की तरफ से इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ये लव जिहाद का मामला है। नहीं, इसमें कहा जाता है कि बहुत मुस्लिम लोगों के नाम तो बार बार सामने। मैं वही कहना चाहूँगा ना कि ये मुस्लिम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि ये बोहरा समाज से बिलोंग करते हैं। मैं कैमरे वाले को बोलूँगा कि आप ज़रा इधर डिटेल दीजिए कि इसमें। अच्छा, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, ये तो मुस्लिम लिखा है ना, रिलीजन नीचे मुस्लिम लिखा है, लेकिन बोहरा समाज के है वो। और हमेशा हम मुस्लिम टारगेट क्यों? जब कुछ हुआ तो यही कहेंगे कि मुसलमानों ने ऐसा किया। अरे उनका कहना है कई लोगों का कि अधिकतर संख्याएं मुस्लिम नाम के सामने आते हैं ऐसी घटनाओं पर, इसलिए वो कहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आफ्ताब हो या मोहन हो या राम हो या रहीम हो, कोई भी हो, ये जो घटना घटी है, ये घटना आफ्ताब जैसे को फांसी की न, इससे और कई ज्यादा, जैसा सऊदी अरब में ऑन द स्पॉट सारा चौराहे पे लटका कर उसको फांसी दी। अरे यहाँ पर जो हम मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी घिनौनी हरकत जिसने की तो सरेआम जुमा के बाद, नमाज के बाद उनको फांसी पे लटकाया जाता है, क्योंकि आइंदा ऐसी कोई हरकत न करे। मैं तो सामने से कानून व्यवस्था से ऐसी मांग करूंगा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करो और आफ्ताब जैसे को फांसी ही होना चाहिए। लेकिन माहौल इस तरह ना बने हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम का इसमें किसी तरह से आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज भी इस देश का वासी है और इस देश में रहता है। अबुल कलाम जैसे लोग हैं, उन्होंने इनके लिए की है, देश में बहुत बड़ा योगदान है, राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल राष्ट्रपति रहे हैं। तो ऐसे चीजों में मुस्लिम समाज का भी बहुत योगदान रहा है। आप हमेशा मुस्लिम समाज को टारगेट मत करो। ये जो कंडक्ट जो करते हैं, न ये जाति धर्म को मानते हैं न हम मानते हैं, क्योंकि इस तरह से जो करता है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इनको फांसी पे लटकाने की बजाय सरेआम इस पर लटकाया जाए, फांसी पे लटका, बीच चौराहे पे लटकाया जाए। और जैसे बड़े गुस्से में है, बिल्कुल गुस्से में है कि उसने जो ये किया है वो बिल्कुल गलत है। जैसा हमारे युवा के इसने कल दिखाया था कि वो इसका
आफ्ताब का पुतला वसई रोड पे एक ब्रिज पे लटकाया था हमारे अभय कक्कड़ जो है, और बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। आफ्ताब ने इसके 35 टुकड़े किए, हम तो कहेंगे इसके 70 टुकड़े होना चाहिए। लेकिन आप लोग बिना सबूत के हर टाइम हर वक्त मुसलमानों को मत टारगेट करो। यानी माहौल जो बन रहा है गलत है। बिल्कुल गलत है। मुसलमान टारगेट करते आप, उससे हमारे लिए हम भी देश प्रेमी हैं, हमने भी देश के लिए किया है, हम यहाँ के रहवासी हैं, तो हमको क्यों आप हमेशा बार बार हमको हमारा इम्तिहान लेना चाहते हो कि हमने देश के लिए क्या किया है? बिल्कुल गलत है। आफ्ताब हो, राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, इस तरह की जो भी घिनौना हरकत करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, ये यहाँ पर और भी सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आफरीन जी, आप क्या कहें, जिस तरह की घटनाएं हैं उस पर आपका क्या कहना है? जो जिस तरह से चल रहा है माहौल, उस पर क्या लगता है आपको? कैसी सजा होनी चाहिए और क्या माहौल, क्या सीख लेनी चाहिए इससे? प्रत्यक्ष तर मी त्या मुलींना बोलायला इच्छिते की ज्या आपल्या आईवडिलांचं न ऐकता हे पाऊल उचलतात, त्यांच्यासाठी दुसऱ्या मुलींनी पण धडा घेतला पाहिजे की अशा आफ्ताबसारख्या मुलांच्या नादी लागून, आफ्ताब असू दे, इतर कोणत्याही समाजाचं असू दे, आपल्या आईवडिलांचं जे वागणूक, जी शिकवण आहे त्याला दुर्लक्ष करून ह्या असल्या मुलांचे हात पकडून हे लोक घराच्या बाहेर निघतात आणि ह्या घटनेला बळी पडतात। मला त्या सर्व मुलींना सांगायचं आहे की पहिली शिक्षा आपले आईवडील देतात, नंतर गुरुजी देतात, तर आधी आपल्या आईवडिलांचं अस्तित्व आहे त्याच्यावर कायम उतरावं, त्याच्यानंतर हे आफ्ताबसारखे जी लोक आहेत त्यांची जी दुर्दशा करतात ती अतिशय दुर्दैवी आहे। कहीं ना कहीं मौका ही श्रद्धा नहीं दिया ऐसा करने के लिए, आपको लगता नहीं? चांस कहते हैं ना कि एक बार सीख लो, 2 बार सीख लो, ऐसे श्रद्धा ने धीरे धीरे आपने जैसे कहा कि माता पिता प्रथम दृष्टया गुरु होते हैं, उसके बाद गुरु जो बाहर पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी गलती की वजह से ये भुगतना पड़ा, ऐसा लगता है? श्रद्धा चुकली आहे। श्रद्धाने त्याच्यावर विश्वास ठेवला होता, त्याच्या प्रेमावर विश्वास ठेवला होता, पण तिला नाही माहित की त्या प्रेमाच्या बदलीत तो तिचा प्रेत पाळणार ये प्रेम आहे। तो था नहीं, इसे प्रेम नहीं तिच्या मनामध्ये प्रेम होतं म्हणून ती घर सोडून गेलेली आहे। आपल्या आईवडिलांना सहजासहजी कोणती मुलगी सोडू शकते? ती त्या प्रेमाच्या नादी गेली आहे, पण तिला हे माहित नव्हतं की त्या प्रेमामध्ये तिचे 35 तुकडे होणार आहे। ठीक, आप क्या कहेंगी इस पर? आप चूंकि जिस तरह से हैं, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से माहौल हुआ है, श्रद्धा जैसी बेटियों को क्या सीख लेनी चाहिए आगे ना हो उसके लिए? सबसे पहले तो ऐसे लड़कियों को मतलब जो ऐसा लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं और अपने फादर और मदर के अगेंस्ट जाके मतलब किसी के साथ अगर आप रह रहे हो और उसके साथ रह के आपको सबसे पहले तो ये इतना बड़ा होने से पहले छोटे छोटे आपको सिग्नल्स मिलते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, जो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर वो आपके साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, आपके साथ अगर वो मारपीट कर रहा है तो आपको पहले ही अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसके लिए जाके आवाज़ उठानी चाहिए ताकि कल को ऐसा कुछ बड़ा आपके साथ हादसा ना हो। बहुत ऐसे ये आपको क्या लगता है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम माहौल चल रहा है और इस तरह से बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों का नाम, लड़कों का नाम ज़्यादा आता है, तो क्या कहेंगी आप जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है उस पर? ना मैं हिंदू के पक्ष में कहूँगी ना मुस्लिम के पक्ष में कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि जात पात हो रही है, जो धर्म के लिए बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये बंद करो। हर बात पे मुसलमान को टारगेट बनाना, तो ये चीज़ बंद करो। मुझे हमदर्दी है श्रद्धा से, ये नहीं कि नहीं है, बिल्कुल। और मैं उसके अगेंस्ट ये आफ्ताब के मतलब आफ्ताब से मैं गुस्सा है उस पर, हम लोगों को, सबको मुस्लिम को गुस्सा है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक समुदाय को टारगेट मत करो। हाँ, समुदाय को, ये हिंदू मुस्लिम मत करो। हम लोग भी इस देश के वासी हैं और हम लोग भी हर ये हिंदू भाई जो हमारे हिंदू भाई है वो भी हमारे साथ रहते हैं। कष्ट झेलना पड़ता है जब ऐसा माहौल पैदा होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट। आज तक कितना देखा है कि मुस्लिम घर में हिंदू काम कर रहे, काम वाली है रहती है, काम कर रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन एक हिंदू घर में मुस्लिम को काम नहीं दिया जाता है। झेलना पड़ता है कि भाई हमको मुस्लिम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि हम इंसान नहीं हैं? हमारे हाथ पैर, हम भी वही करते जो आप खाते हैं, हम भी वही खाते जो आप खाते हो, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम कहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आफ्ताब जैसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इस तरह का माहौल, और इस तरह का माहौल ना बने। और श्रद्धा से हम लोग को दिली हमदर्दी है। जिस तरीके से माहौल है और आफ्ताब का नाम आने से हिंदू मुस्लिम का माहौल, कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही नाम इस तरह की कृत्यों पर आता है। चाहे पीछे की घटनाएं आप देख लीजिए, तो इन पर जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है इस समय, तो हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। मुस्लिम लव जिहाद की एक साजिश के तहत सब करते हैं। क्या करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो श्रद्धा बेटी के साथ हुआ सर, वो बहुत गलत हुआ है
और आफ्ताब जो है उसको तो मैं उसको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, या तो उसको रोड पे सिग्नल पे कहीं फांसी लगा के लटका दिया जाए, या तो उसको फांसी दिया जाए। ठीक है। दूसरी बात रहेगा, जिस तरीके से लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली मसला नहीं है। यहाँ पे श्रद्धा को इंसाफ के लिए आवाज़ जो गलत करे वो गलत है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, कोई भी कौम करे, ठीक है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, फांसी के ही सज़ा। और मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा, ऐसे घटनाओं पर कानून इतनी कड़ी से कड़ी बनाएं, सख्त कानून बनाएं, उसको फांसी की ही सज़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको तारीख पे तारीख लेकर जावे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज एक बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी बेटी, कल तीसरी बेटी, वो भी किसी माँ बाप की बेटी है, उसके साथ ने घटिया हरकत किया उसने, उसको तो फांसी होने के, इसके अलावा कोई सजा नहीं, उसको फांसी होना चाहिए, या तो कोई रोड पे लाके। जो माहौल बन रहा है उस पर क्या करें? देखिए, माहौल बनाने वाले बना रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, इस तरीके से पॉलिटिक्स, इसमें हम तो हर पॉलिटिक्स बोलूंगे, इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलिए, कानून बनाने का मांग, कानून बनाइए ना। कानून बनाने कौन इतना आवाज उठा रहा है? कोई भी पॉलिटिक्स आवे बोले कोई मैंने उठाया, बस खाली पॉलिटिक्स से वोटी बैंक के लिए इतना मत करिए, उस बेटी को इंसाफ के लिए आवाज। कितना दुख झेलना पड़ता है जब आप लोगों पर सवाल खड़े होते हैं और उस नजरों से देखा जाता है। सोशल मीडिया पर हम भी लगे रहते हैं, हम देखते हैं कितना कैसे घटे कितनी हरकत से बात किया जा रहा है, लेकिन कोई एक कौम को लेकर आप लोग ऐसा टारगेट चलेंगे, गलत है, ऐसा नहीं है। देखो, उसको मुसलमान में मत लाइए, उसको हम भी बोलते हैं मुसलमान, वो आतंकवाद मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि वो बेटी की इस तरीके से हरकत किया है ना, अगर हमारे सामने भी रहेगा ना, उसको 35 टुकड़ा किया ना, मैं कसम बा खुदा उसको 35 का डबल करके टुकड़ा बताऊंगा, क्योंकि उसने वो बेटी के साथ गलत किया है। ठीक है, और सरकार से मैं यही गुजारिश करूं, इसके ऊपर कानून बनाया जाए और उसको जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा भी दिया जाए। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से पूरा माहौल पैदा है इस बेटी को, और जो और बेटियां हैं, क्या है आपकी नसीहत? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये कि हमारे इस्लाम के ये अंदर आता है कि जिसने अगर किसी का कत्ल किया, गोया सारी इंसानियत का कत्ल किया, गोया सारी इंसानियत का, ये हमारे इस्लाम में आता है। लेकिन वो आफ्ताब हो या कोई भी किसी भी जात धर्म का मानने वाला, कत्ल होता है। ठीक है, जिसका नाजायज़ कत्ल होता है वो कत्ल होता है, और कत्ल का मतलब ये है कि उसको सज़ा उससे बड़ी से बड़ी दी जाए। श्रद्धा के जिस तरीके से हुआ है आज, इस तरीके से वो कल और बेटियों के साथ में हो सकता है। निर्भया का आप कांड सुने ही होंगे, समझे, उसमें जो दोषी थे सबको फांसी की सजा दी गई, समझे। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि ये सरेआम जब इतने टुकड़े किए गए, उसके तो टुकड़े भी नहीं हुए थे, जो हुआ था बहुत गलत हुआ था, बहुत गलत ही हुआ था, और इसके तो इतने टुकड़े किए गए, तो वो क्यों अभी तक घूम रहा है, या कहीं घूम रहा है, या कहीं वो जेल में है, तो जेल में है, जहाँ भी है, तो उसे जेल में नहीं रखना चाहिए आपके हिसाब से, उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। वो जेल में नहीं, उसको ताबड़तोड़ फौरन, उसका हम लोगों का ये मानना है कि फौरन उस पे जो है फांसी से इसकी सजा दी जाए उसको। मेरे श्रद्धा के साथ हुआ, वो हमारे घर की बेटी भी हो सकती है, आपके घर की। मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो आफ्ताब गुनहगार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कि किसी और की बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करें। हिंदू मुस्लिम क्या, हम यहाँ रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं। आज वो हिंदू है मगर वो हमारी बेटी है, उसके साथ गलत हुआ, हमको रास्ते में या कहीं भी दिखेगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। बहुत, इसके लिए मैं बोलती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, वो हमारी बेटी है, उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और पहली बात, ऐसा कोई मुस्लिम भाई नहीं है, कोई ये नहीं है जो उसको ऐसा सपोर्ट करे। कोई हिंदू मुस्लिम ये नहीं, हम लोग कोई नहीं मानते जो हिंदू है मुस्लिम है, वो जो बेटी जो ये किया, वो बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, चलिए, उसको ऐसा सजा दे, ऐसे सजा दो कि आगे की मिसाल बने, और आगे कोई हिंदू मुस्लिम का ऊपर ऐसा कीचड़ ना उठाए। बहुत। चलिए, ये थे यहाँ पर सभी उपस्थित लोग, और वो लोग जिन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। मुसलमान, ये शब्द ईमान का शब्द है, इबादत का शब्द है, कहीं ना कहीं इसकी इज्जत, इसकी आबरू, इस देश की इज्जत और आबरू बननी चाहिए। हर व्यक्ति, हर जगह, हर घटना पर हिंदू मुसलमान करने से ज़्यादा बेहतर है किए गए घटना पर कानून कड़ा बनना चाहिए। किए गए घटना पर जिसने किया है उसके साथ तत्काल, हालांकि इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट है, जांच एक प्रक्रिया है, जांच के आधार पर और चीज़ें निकल कर आती हैं, निकलने के बाद ही मालूम पड़ता है कि और जो घटना होगी, ये उदाहरण रहता है। ऐसे ये पुलिसिया प्रक्रिया है, चार्जशीट दाखिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद
मुकदमा दर्ज हो, सिद्ध होने के बाद अगर वो कबूल कर रहा है, सब कुछ सिद्ध होने के बाद ट्रायल मत करिए। निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक पे कानून ये चलना चाहिए पूरा केस, और उसे निस्तारण करना चाहिए। ऑन द स्पॉट फैसला होगा, तभी आगे श्रद्धा जैसी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी, इस देश की बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी, और बेटियों को या परिवार के सभी बच्चों को अपने परिवार के साथ हिल मिल जुल कर मित्रवत रहना चाहिए, ताकि ऐसी घटना फिर से न हो। आज के लिए धन्यवाद।